हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार अपने यूट्यूब चैनल मैथ अभ्यास में विवेक कुमार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम परसेंटेज का लेक्चर नंबर 6 देखने वाले हैं। देखते हैं, आज ये लास्ट पार्ट होगा इसका। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक कोट है, उसे पढ़ते हैं। सपनों की ऊंचाई तक पहुंचना है तो पढ़ाई की गहराई में डूबना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है मेरे भाई। अगर सपनों की ऊंचाई तक पहुंचना है तो पढ़ाई की गहराई में तो डूबना पड़ेगा। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला है दोस्तों, एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने भाग लिया। 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को वैध मतों का 70% मिला और वह 9600 मतों से जीता। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम कुल मत मान लेंगे दोस्तों। ये दोस्तों कुल मत बराबर होगा कितना दोस्तों? 100। हमने कुल मत मान ले 100%। 100% में से 20% मत अवैध हो गए तो बचे कितने? जब 20% अवैध हो गए, 20% अवैध हो गए। अवैध अवैध का मतलब होता है दोस्तों जो बेकार हो गए वोट। 20% अवैध हो गए तो बचे कितने? 80%। अब 80% में से 70% विजेता को मिले। 80 का 70% लगाएंगे, गुणा 70/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 8×7 56, यानी विजेता को 56% मत मिले। किसे? विजेता को मिले 56%। ओके दोस्तों, विजेता को 56% मत मिले और वह 9600 मतों से जीत गया। तो हारने वाले को कितने मत मिले होंगे दोस्तों? 80 में से 56 गए, कितने बचे? 24। हारने वाले को 24% मत मिले। हारने वाले को मिले हारने वाले हारने वाले को 24% मत मिले। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कितने मतों से जीता है। 56% का डिफरेंस कितना होगा यही बता रहा है। 56% माइनस 24% बराबर दे रखा है 9600। ओके दोस्तों, और 100% की हमसे वैल्यू पूछी है। हमने कुल में 100% है, 100 की, तो ये बचेगा 32%। 32% बराबर है 9600। 100% की वैल्यू पूछी है, 100%। यहाँ परसेंट से परसेंट कैंसल, 32 से काटेंगे, 32 दिया 96। 300 गुणा 100, 300 गुणा 100 कितना होता है? 3000। 300 गुणा 100 होता है 30,000 दोस्तों। कुल मत कितने थे? 30,000। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% मिला लेकिन 1400 अवैध मतों के कारण वह अपने प्रतिद्वंदी से 3080 मतों से हार गए। अवैध मतों का प्रतिशत बताना है, अवैध मतों का प्रतिशत। तो दोस्तों हम कुल मत मान लेंगे यहाँ पे x। कुल मत बराबर मान लिए x। ठीक है दोस्तों, अब x में से 1400 मत अवैध है तो बचेंगे कितने? वैध मत कितने बचेंगे? वैध मत बचेंगे x माइनस के 1400। ओके दोस्तों, यहाँ पे 100x मानते हैं दोस्तों हम। 100x। ओके दोस्तों, 100x माइनस 1400 बचेंगे। उसमें से प्रतिद्वंदी को इसके एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 42% मिला, यानी एक उम्मीदवार को 42। अब एक को 100x में से 42% एक को मिल गया, 42% एक को मिल गया। दूसरा डिफरेंस, इसका डिफरेंस करेंगे, दूसरे को कितना मिल रहा होगा? दूसरे को मिलेगा दोस्तों 42 गए यहाँ से तो बचा 58। 58x। ओके दोस्तों, माइनस कितने? 1400। ओके दोस्तों, बराबर दे रखा है 3800। 3800। यहाँ दोस्तों ये कोष्टक नहीं है, अगर 3400। ओके दोस्तों, यहाँ 42x में से
42x में से 5800 जाएंगे, 58x जाएंगे तो कितना हो जाएगा -16x। दोस्तों परसेंटेज के क्वेश्चन में इन्हें माइनस प्लस वाला ये सिस्टम बोर्ड वाले क्वेश्चनों में कुछ नहीं होता है। -16x बराबर ये 1400 इधर माइनस के इधर प्लस के हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 4480। 16 से काटेंगे, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, 280 यानी x बराबर आ गया 280। कुल वोट माने हमने 100x, x का मान 280 तो कुल वोट कितने गुणा 100 कर देंगे यहाँ पे, कुल मत आ जाएंगे, x बराबर आ जाएगा 28,000। ठीक है दोस्तों, और हमें अवैध में कितने दे रखे हैं 1400, 1400 का 28, 1400 बटे 28,000 कुल मतों में से जो अवैध में तो निकालने हैं गुणा 100, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 28 से 140 के 5 बार यानी कुल अवैध मैथ का परसेंटेज है 5%। इसको दोस्तों हम सीधे सीधे भी कर सकते थे, कुछ नहीं करना, 100% मान लेते, 100 में से ये घटाते तो एक के पक्ष में 42% आता, दूसरे के में 58% आता, यहाँ पे दूसरे के में 58% आता दोस्तों, दूसरे के में 58% आता, एक में अगर 42% आया है, दोनों का डिफरेंस निकालते 16, ये अवैध में आता है, इन्हें इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4480। ये है इसकी वैल्यू, तो सीधे निकल के आता है यहाँ से 28,000, ये कुल मत निकल के आ जाते हैं। फिर यहाँ से 14% निकाल देते हैं, ऐसे भी हम कर सकते थे इस क्वेश्चन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला, कुल मतों का 2% अवैध घोषित कर दिया गया, यदि कुल मतदाता 1.5 लाख है तो उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े मत ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमने कुल मत हमें दे रखे हैं 1.5 लाख रुपए, सॉरी 1.5 लाख। ओके दोस्तों, अब कह रहा है एक के पक्ष में 60% मिले, तो 60% मिले वैध मतों का, अवैध मत 2% है, 2 निकालेंगे तो बचेगा कितना 98%, 98 बटा 100 गुणा। और दूसरी चीज और कह रहा है इसमें दोस्तों, क्या कह रहा है कि उसे 60% मत मिले और वह जीत गए, इसी के मत पूछिए कि उसके पक्ष में कितने पड़े, 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। ओके दोस्तों, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटेंगे ये जाएगा 5 या 15, 300 बार यानी 2 जीरो तो आएंगे पीछे, केवल 0 2 ही आएंगे दोस्तों। और फिर यूनिट डिजिट से करेंगे, 8 या 24, 4 4 या 12 यानी 200 होगा पीछे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे कैलकुलेशन कर लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पद के लिए 2 उम्मीदवार थे, एक को वैध मतों का 40% मिला और 23% मत अवैध थे, यदि कुल मत 21,000 थे तो दूसरी उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े। तो दोस्तों इसको भी सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ है, इसे घर से आप ट्राई करना, सेम पिछला वाला डिक्टो सेम पिछला वाला, इसमें दूसरे का पूछा है, तो अगर एक को 40% मिले तो दूसरे को 60% मिले, उसका निकाल लेना, डिक्टो सेम है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये खुद से ट्राई करना घर से। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को कुल मतों का 41% मिला, एक को कुल मतों का 41% मिला, वह 5580 वोट से हार गए, कुल मतों की संख्या बतानी है। दोस्तों यहाँ पे कुल मत मान लेंगे हम, वही कुल मत बराबर 100%, 100 में अगर एक को 41% मिला तो दूसरे को मिले होंगे यहाँ पे दोस्तों, दूसरे को कितने मिलेंगे 59%। इनमें से कह रहा है कि दूसरे को जो 59% मिलेंगे वह जीता, कितने से जीता, परसेंटेज में जीता 18% से, 18% की वैल्यू दे रखी है कितनी 5580। तो हमसे पूछा गया वह कुल मत कितने, कुल मत है 100%, 100% की वैल्यू, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 18 से काटेंगे, 18 तिया 54, एक बचा 18 एकम 18, 310 गुणा 100 कितना होता है 31,000, कुल वोटों की संख्या आ गई 31,000, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
एक विक्रेता 60% सेब बेचता है और शेष सेब फेंक देता है। शेष का 15% फेंक देता है। अगले दिन वह शेष सेब का 50% बेचता है और बाकी सेब फेंक देता है। वह कुल कितने प्रतिशत सेब फेंकता है? हम कुल सेब मानेंगे, कुल कुल सेब बराबर 100%। ठीक है दोस्तों, 100% सेब में 60% अगर बेच देता है दोस्तों, यहाँ से क्लियर हो रहा है, 100% में 60% बेच दिए बेच दिए तो बचा कितना? 40%। 40% का और शेष का यानी 40% का 15% फेंक देता है, यानी 40 का 15% कितना होगा? 3/20 दोस्तों। फ्रैक्शन में 15% के फ्रैक्शन में 3/20 से काटेंगे, जाएगा 2 बार। 6 से फेंक देता है, 6 फेंक देता है, फेंक देता है। ओके दोस्तों, अब अगला टाइप कह रहा है, अगला अगले दिन वह शेष सेब यानी 40 बचे, 40 में से 6 फेंक दिए तो बचे कितने? 34 सेब। 34 सेब का 50% बेच देता है, यानी 17 को बेच देता है। 34 बचे, 34 में 17 बेच दिए तो बचे कितने? 17 बेच दिए तो 17 बचे, और 17 बता रहे हैं उसने फेंक दिए, तो 17 फेंक दिए, फेंक फेंक दिए तो दोस्तों उसने टोटल कितने सेब फेंक दिए? 17 ये फेंक दिए, 6 ये फेंक दिए, यानी 23 सेब फेंक दिए 100 पे। पूछ रहे फेंके हुए सेबों का कुल कितना प्रतिशत है, तो 23 सेब फेंके हैं 100 पे, तो गुणा 100% के लिए 100। 23 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया? 23%। 23% सेब उसने फेंक दिया, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 20% कपड़ों पर और शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि वह 17,280 बचाता है तो कपड़ों और शिक्षा पर खर्च में अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर बताना है दोस्तों। हम मान लेंगे कुल आय बराबर हो जाएगा दोस्तों 100%। ठीक है, 100% में 20% भोजन पर, 100 का 20 भोजन पर कितना? 20%। बचा कितना? 80%। 80% में शेष पर कितना? 20% कपड़ों पर, 20% 1/5 यानी 16% कपड़ों पर कपड़ों पर 16%। ओके दोस्तों, बचा 64%, क्योंकि 80 में से 16 चलेगा, 64 पे 10% शिक्षा पर, 1/10 यानी 6.4% शिक्षा पर। शिक्षा पर कितना दे रहा? 6.4%। टोटल खर्च कितना कर रहा है? 20 36 और 6 42.4%। तो बचत कितनी कर रहा होगा? बचत कर रहा होगा 57.6% की। 57.6% की वैल्यू दे रखी है सवाल में दोस्तों, 17,280। हमसे शिक्षा और कपड़ों के खर्च का अंतर पूछा है। शिक्षा 16 में से 6.4 गया तो बचेगा 9.6%। पॉइंट से पॉइंट खत्म, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 576 से ये कटेगा 1728, 30 बार। 30 गुणा 96 कितना होता है दोस्तों? 30 गुणा 96, 30 गुणा 100, 300, 3 बार है 288, एक जीरो लग जाएगा, 288 यानी 2880 रुपये आ गया दोस्तों कपड़ों शिक्षा के बीच का अंतर। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी आय का 12.5% भोजन पर, शेष का 18 सही 3/4% यात्रा पर, फिर शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है। अंत में उसका कुल खर्च 3450 है। उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों उसका कुल खर्च 3450 है, उसकी कुल आय बतानी है। तो हम कुल आय मानते हैं 100%। कुल आय दोस्तों इसे करते हैं रेशियो मेथड से। तो पहले 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्तों? 1/8, यानी पहले 8 कमाता था पहले, अब 7 बच रहे हैं, यानी 8 रुपए उसकी इनकम थी। एक
खर्च कर दिया बचे 7। कह रहा है शेष का 3/, अब शेष का 3/4 यात्रा पर। ये किसका रेशियो, ये है भोजन का, भोजन का। अब 3/4 18 सही, 3/4% की फ्रैक्शन होती है 3/16, 3/16 यानी पहले 16 मूल इसकी 16 थी, अब 3 खर्च कर दिया, बचे कितने 13। ये किस पे किए हैं, यात्रा पर, ट्रेवल पर। ओके दोस्तों, अब कह रहा है शेष का 20%, 20% की फ्रैक्शन होती है 20%, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी पहले 5 इसकी इनकम थी, 5 से 1 खर्च कर दिया, बच्चा कितना 4। 4 किस पे बचा है, शिक्षा पर, शिक्षा पर ये वाला। ठीक है दोस्तों, शिक्षा पर ये बचा है। अब कह रहे अंत में कुल उसको 3450 रुपये खर्च होते हैं, उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये यहाँ से हम करेंगे 16 पंजे 80, ये 4 से पहले कटेंगे, 4 से कटा ये 2 बार। ओके दोस्तों, 16 पंजे 80, 8 दूनी 16, 160 उसकी आय थी, आय 160 थी। उसकी बचत कितनी है, बचत का रेशियो यहाँ पे बचत है 13 सत्ते 91, 91 बचा रहा है, 91 बचत है। खर्च कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का, 60 और 9 69, यही 69 यूनिट की वैल्यू दे रखी है दोस्तों सवाल में, 3450 रुपये। हमसे 160 यूनिट की वैल्यू पूछी है, हमसे 160 यूनिट की दोस्तों, कितनी 160 यूनिट की वैल्यू, 160 की 69 से जाएगा 5 बार, 69 पंजे 345, 50 50 गुणा 160 कितना होता है, 2 जीरो तो आएंगे, और 16 पंजे 80, 1 और 0 8000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। उसकी कुल आय थी, कुल आय है 8000 रुपये दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, सुधा अपनी मासिक आय का 12% एक अनाथालय में दान करने का निर्णय लिया। सुधा ने अपनी आय का, मासिक आय का 12% एक अनाथालय में दान करने का निर्णय लिया। दान के दिन उसने अपना निर्णय बदल दिया और 4800 रुपये दान किए, जो उसे उसके पहले निर्णय का 80%, जो उसके पहले निर्णय का 80% है। उसकी मासिक आय का 27% क्या उसने दान देने का वो किया था, 12% दान देने का निर्णय लिया, निर्णय लिया, लेकिन उसने फैसला बदल दिया, 4800 रुपये का दान दिया, 4800 रुपये का दान दिया। जो जो उसके, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाली लाइन देखो, जो इसके, ये वाली दो दोस्तों, इस पे फोकस करो, जो उसके, इस लाइन पे। ओके दोस्तों, जो उसके 48%, 4800 रुपये का दान दिया, जो उसके पहले निर्णय का 80%, यानी ये मान है 80% का, 80% की फ्रैक्शन होती है 80%, 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5, यानी 4 यूनिट का मान तो दे रखा है 4800, 5 की बूझी है, गुणा 5, 4/5, 5 को 4 से काटेंगे 12, तो उसने दान दिया है 12, ये तो 12 बार 1200 गुणा 5, 6000 रुपये का उसने रियल में दान दिया है, 6000 रुपये का दान दिया, लेकिन उसने 12% दान देने का निर्णय लिया है। तो 6000 रुपये किसकी वैल्यू दे रखी है, 12% की वैल्यू दे रखी है 6000 रुपये। ओके दोस्तों, 12% वैल्यू है 6000 की। तो हमसे पूछा है उसका कुल आय 100% की वैल्यू, 100 की ना पूछ के हमसे पूछा उसकी मासिक आय का 27%, ओनली 27% की वैल्यू पूछी हमसे, गुणा 27%, परसेंट से परसेंटेज खत्म, 12 से काटेंगे, 12 पंजे 60, 500, 500 गुणा 27 होगा, 27 पंजे 135, 13,500 रुपये उसकी मासिक आय का 27% है, ऑप्शन नंबर डी। इजी सवाल था दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, इसको करते हैं दोस्तों, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। राजू अपनी आय का 10% परिवहन पर, राजू की कुल आय मान लेते हैं हम 100, राजू की कुल आय बराबर है 100%। ओके दोस्तों,
अगर कुल आय 100% है, उसने 10% परिवहन पर खर्च कर दिया, 10% परिवहन पर, 20% भोजन पर। ठीक है दोस्तों, अगर 10 परिवहन पे खर्च किया उसने, 10% परिवहन परिवहन और कपड़ों पे कितने किए हैं, और भोजन पर करे हैं 20%, भोजन पर 20%। ओके दोस्तों, और कह रहा है शेष 10 और 20 30, 100 में से 30 जाएगा, कितना बचा शेष 70। 70% में से 30, 70% में शेष 70% जो है, 70% पे 30% उसने कपड़ों पे खर्च किया। 70 का 30% कितना हो जाएगा, 21%। 21% उसने कपड़ों पे, कपड़ों पे कितना खर्च किया, 21%। ओके दोस्तों, हमसे वो कह रहा उसकी बचत है, उसकी बचत है 26,460 रुपये। तो उसने खर्च कितना कर दिया दोस्तों, टोटल 21 और 20 41 और 51, 51% उसने खर्च कर दिया टोटल। बचा कितना, 49% की वैल्यू दे रखी है 26,460 रुपये। हमसे पूछी कितनी की है, हमसे पूछी है भोजन पर 20% और कपड़ों पर 21%, 41% की वैल्यू पूछी है दोस्तों। हमसे 41% की वैल्यू पूछी है। 49 से जब हम इसमें भाग देंगे, 49 पंजे 245, 49 पंजे 245 होते हैं दोस्तों। बचा कितना, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे 245, यहाँ पे बचा 19, 19 और 6 196, 49 चौका होता है 196, यानी 540 गुणा 41 आएगा खर्च इसका। 540 गुणा 41, 0 54 का 54 एकम 54 एक आएगा, 54 एकम 54 यानी 4 आएगा। 40 किस में पीछे 40, ये दो ऑप्शन, ये वाले दोनों आंसर नहीं होंगे। और 54 चौका होता है 216 और 5, 216 5 221, 221, यही दोस्तों आंसर है 221, यानी 22,140 रुपये उसका कपड़ों और भोजन पर कुल खर्च है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल दे रखा है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 16% मतदाताओं ने मत नहीं किया। डाले गए वोटों में से 10% अमान्य पाए गए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मिला और वह 500 और वह 567 वोटों से जीता। मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम डायरेक्ट यहाँ पे मान लेते हैं कुल वैध मत, कुल वैध मत बराबर 100%। 100% में एक के हिस्से में कितने आ गए, 60%। 60% तो दोस्तों आ गए एक के हिस्से में 60%, तो दूसरे के हिस्से में कितने आए होंगे, 40%। ओके दोस्तों, कह रहा है जो वह 567 वोट से जीता, जबकि यहाँ पे जीत कितने रहा है, 20% से, यानी 20% की वैल्यू दे रखी है दोस्तों सवाल में 567। ओके दोस्तों, 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। 20 से हम ये काटेंगे, ये जाएगा 5 बार, 567 गुणा 5 होता है 2835, 2835। ओके दोस्तों, ये 2835 अभी आंसर नहीं आया दोस्तों। अब आंसर आने के लिए कह रहे 10% अमान्य वोट पड़े हैं, यानी 10% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 1/10। 10 अमान्य तो 1/10, यानी 10 की वैल्यू चाहिए हमें, 9 की वैल्यू ये है 2835। एक कम पड़ा है, 10 वोट थे, 10 में 1% कम, 10% एक कम पड़ा तो 9 वोट पड़े होंगे। अगला दोस्तों, अगला 16% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। 16% की फ्रैक्शन होती है, 16% की फ्रैक्शन होती है 4/25, यानी 25 वोट, 25 वोट की वैल्यू क्या होगी, 21 वोट की वैल्यू ये है। 21 निम्मा 100, 9 से काटेंगे हम, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 135 15 बार, 315 बार। 21 से काटेंगे, 21 से काटेंगे ये जाएगा 21 एकम 21, 21 15 बार,
क्योंकि दोस्तों 15 गुणा 25 होता है 375 और गुणा 10 यह हो जाएगा 3750। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है दोस्तों, दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। विजेता को कुल वोट का 68% प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी को 2880 वोटों से हराया। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने वोट डाले? चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने वोट डाले? ओके दोस्तों, कुल कितने मतदाताओं ने वोट डाले? हम यहाँ पे सीधे सीधे इसको हम कुछ नहीं करेंगे। 12% को अभी हम यहाँ पे मानते हैं, ये है ही नहीं सवाल में। हम केवल यहाँ से विजेता उम्मीदवार को कुल वोटों का 68% मिला, हमने कुल वोट मान लिए दोस्तों। कुल वोट बराबर हो जाएंगे 100%। 100 में एक को 68% मिल गए दोस्तों, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? दूसरे को मिले होंगे 32%। क्यों? ओके दोस्तों, 32 और 68 का डिफरेंस कितना होता है? 36। 36% की वैल्यू दे रखी है दोस्तों, उसमें बोल रखा है 68% प्राप्त करने वाले प्राप्त प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंदी को 288 वोटों से हराए। जबकि यहाँ पे हरा कितने से रहा? 36% ने। 36% की वैल्यू दे रखी है 288 यानी 2880। हमसे 100% की वैल्यू पूछी है, यही तो कुल वोट है 100%। तो 36 से ये काटेगा 8 बार यानी 80 बार, यानी ये आएगा 8000। दोस्तों यही आंसर, इसमें 12% की वैल्यू हमें बतानी नहीं है, 8000 ही इसका आंसर है। 8000 ऐसे क्योंकि उसने ये पूछा चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने वोट डाले। ये 12% से हमें मतलब ही नहीं है, 12% ने वोट डाले ही नहीं, तो इनसे मतलब इन 12% को तो हम छोड़ देते हैं। अगर पूछता कुल मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, तो यहाँ पे ये निकल के आता है इसका आंसर 8000। तो ये वो थे जिन्होंने वोट डाली है, और 12% की फ्रैक्शन होती है 3/25, यानी 25 में से 3 ने वोट नहीं डाले, तो 25 तो हमें निकालने कुल वोट, और 3 ने डाले यानी 22 ने डाले। 22 की वैल्यू 8000 दे रखी है। 22 को जब 8000 से काटेंगे तो ये पॉइंट वगैरह में आएगा, इसलिए इस सवाल में उतने वोट पूछे जो कुल चुनाव में डाले गए वोट कितने हैं, ना कि ना डालने वाले। तो 12% हम छोड़ सकते हैं। इसका सीधा सीधा आंसर है दोस्तों 8000 रुपये, सॉरी 8000 वोट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजू, रवि और अशोक ने एक चुनाव लड़ा। डाले गए 5% वोट अमान्य थे। राजू को कुल वोटों का 30% और रवि को 32% मिला। विजेता को कम विजेता वोट पाने वाले व्यक्ति से 5136 वोट अधिक मिले। कुल डाले गए वोट कितने हैं? ठीक है दोस्तों, कुल वोट हम मान लेते हैं, कुल वोट है कुल वोट बराबर 100%। 100 में 5% वोट अमान्य है, 5 तो बचे कितने? 95% दोस्तों। 5% वोट अमान्य है दोस्तों। दोस्तों मेरे शब्दों पे ज़्यादा ध्यान देना, मैं लिखता ये कम हूँ। 5% वोट अमान्य है, तो बचे कितने? ये लिख देता हूँ यहाँ, फिर भी अमान्य ये बचे हैं, बचे 95%। अब कह रहा रवि, राजू कह रहा राजू को कुल वोटों का 30%, कुल वोट कितने? 100%। 100% का 30% कितना होता है? 30, यानी 30 वोट राजू को मिले। 30% वोट राजू को मिले। फिर है दूसरा रवि और रवि को 32%, कुल वोटों का 32%, रवि को कितना हो जाएगा? 32। ओके दोस्तों, अब बचा कितना? यहाँ पे बचे हैं कुल मान्य वोट यानी वैध वोट है 95%। 95% में 62% पढ़ चुके हैं, तो अशोक को कितने मिलेंगे? अशोक को कितने मिलेंगे? 32, 65, 33%। ओके दोस्तों, तो हमारे हिसाब से अशोक जीत गया, क्योंकि 30% राजू को मिला, 32% इसको मिला और 33% मिला अशोक को। अशोक जीत गया। तो कह रहे विजेता को कम वोट पाने वाले व्यक्ति से 5136 वोट अधिक मिले। विजेता को 33% वोट मिले, जबकि राजू को 30%। कम विजेता यही है, यानी अशोक कितने वोटों से जीता? 3% से।
जबकि सवाल में कह रहा है 5136 वोटों से जीता। 5136 तो हमें 100% की वैल्यू बतानी है, गुणा 100, 100%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 3 से काटेंगे, ये कटेगा 17 और 12 गुणा 100। आंसर आएगा कुल वोट 17 1,71,200। यही दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1,71,200। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमसे कुल वोट पूछे ना, कुल डाले गए वोट, कुल डाले गए वोट 5% वोट अमान्य थे, तो अमान्य वोट तो डले है ना, वो तो दोस्तों तो आंसर यही आएगा। अगर यहाँ पे होता ये 5% नहीं डले तो 5% की वैल्यू हम हटा देते, फिर आंसर निकलते, पर यही होगा। सही है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसकी इंग्लिश को झांकना पड़ेगा, चलो देखता हूँ, कोशिश करते हैं। ऑप्शन दोस्तों बाद को दिखाता हूँ, पहले सवाल पढ़ लेते हैं हिंदी में। हिंदी इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेना। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ए बी सी थे। 10% पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। जिन्होंने मतदान किया उनमें से 45% ने ए को, 35% ने बी को और शेष ने सी को वोट दिया। ए के 30% वोट और बी के 20% वोट अमान्य घोषित कर दिए गए। सी के सभी वोट वैध थे। यदि ए को बी से 888 वोट अधिक मिले हैं तो सी को कुल वैध वोट कितने मिले, यानी सी। दोस्तों इस सवाल को करते हैं, कुल वोट मानते हैं, यहाँ पे भी कुल वोट बराबर 100%। ठीक है दोस्तों, 100% में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। कितनों ने, कुल वोट दोस्तों हम यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे फिर पॉइंटों में, यहाँ पॉइंटों में फंसेगा मैटर। यहाँ पे हम 200 मान लेते हैं, 200। यहाँ पे कुल वोट हमने माने, कुल वोट थे 200। ओके दोस्तों, 200 में से 10% ने अपना मत नहीं किया, यानी 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया। 200 का 10% होता है 20, 20 ने नहीं दिया। 180 मतदाताओं ने अपने वोट दिए। ठीक है दोस्तों, 180 मतदाताओं ने अपने वोट डाले हैं। 180 में से ए है दोस्तों, बी है और सी है। यहाँ सवाल में कह रहा है ए को 45% की फ्रैक्शन होती है 9/20, यानी 180 का 9/20, नौनिम 81, नौनिम 81। 180 का 20%, 20 से काटेंगे, नौनिम 81 वोट किसको मिले हैं, ए को। ओके दोस्तों, अगला दे रखा है 35%। 35% की फ्रैक्शन होती है 7/20, 7 से काटेंगे, 7/20 9, 7 निम 63 वोट मिले हैं बी को। ओके दोस्तों, बाकी बचे हुए वोट किसको मिले होंगे, सी को। तो बच्चे कितने हैं, 8, 144, 180 में से 144 का 36 वोट, 36 वोट मिले हैं सी को। ओके दोस्तों, वैसे आंसर जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा दोस्तों। देखो क्योंकि 36 सी की वैल्यू पूछी है, 36 वोट है, सी की वैल्यू 36 वोट है, यही आंसर होगा। ये 9 से घटता नहीं करता, ये 9 से घटता नहीं करता, ये 9 से घटता नहीं करता, ऑप्शन एक ही है बी। दोस्तों यही आंसर होगा। पर यहाँ पे जो कह रखा है वो देखते हैं। ए के कितने वोट, ए के 30% वोट अवैध हो गए, यानी 8 या 24.3 वोट अवैध हो गए, तो बचे कितने दोस्तों। और यहाँ पे बी के 20%, 63 दूनी 126, 12.6 वोट अवैध हो गए, 12.6 वोट अवैध हो गए। तो बचे कितने, 6, 4, 2 में से 2 गए 0 और ये 50.4 वोट इसके बचे बी के। यहाँ पे इसके 30% अवैध हो गए, तो बचे 7/100, 7/10। 10 से 7 81 सत्ते होते हैं 256, 256 बचेंगे कितने, 567 में ये हो जाएगा 56.7, 10 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ इससे ये घटाएंगे, कितना बच रहा है 6.3,
6.3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 882। हमसे 36 की वैल्यू पूछी है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, इससे काटेंगे, ये जाएगा 63 धाई। 10 बार तो पूरा पूरा का 630, और 630 63 चौका, ये 14 बार की समथिंग जाएगा दोस्तों शायद। 63 चौका कितना होता है? 252। हाँ सही है, ये 14 बार जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों करो 14 गुणा कितने, 14 गुणा 36 जीरो, 14 छिक्के 84 के 4 हासिल लगा 8, 14 तिया 42 और 8 50, 5040। ओके दोस्तों, वैसे मैंने तुमको वैसे ही डिजिटल सम से बता दिया था 9 के मल्टीपल से, अब ये रियल मान से निकाल के देखो। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों अच्छा है। ये कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 16.66% घर के किराए पर खर्च करता है, शेष आय का 16.25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। अब वह मनोरंजन पर 4700 रुपये खर्च करता है, शेष आय का 15% भोजन पर खर्च करता है। अब वह अपनी पत्नी के ब्यूटी पार्लर के लिए 1480 रुपये देता है, और अब वह शेष 30,000 रुपये आईसीआई बैंक में जमा करता है। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले हम फ्रैक्शन लिख लेते हैं, जो भी दे रखी है। ये होता है 16%, 16 सही, 16.66% का मान होता है 1/6। ठीक है दोस्तों। अगला 16.25% की फ्रैक्शन होती है 13 बटा, फ्रैक्शन होती है, ये कितनी होती है दोस्तों? ये होगी तुम्हारी 40, 53/1625, 400। इसकी फ्रैक्शन दोस्तों होती है, इसकी फ्रैक्शन होती है 16.25% की 13/80%, 13/80। ओके दोस्तों। 47 बच्चों के मनोरंजन, फिर 15%, 15% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 3/20%, 20, 3/20। अब करते हैं दोस्तों शुरू। यहाँ पर दे रखा है लास्ट में 23,000 बचा रहा है, 23,000 बचा रहा है, और 1400 रुपये ब्यूटी पार्लर के दे रहा है अपनी पत्नी के, वो 1400 रुपये इसमें ऐड कर देंगे। 1400 रुपये, 1480 रुपये, 1480 रुपये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 24,480 रुपये, 24,480 रुपये होगा। और बचा कितना रहा है? 15%, अभी ऊपर का हमने जोड़ा नहीं, यानी 15, 3 खर्च कर रहा है, तो बचा रहा 17। 17 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 24,480 रुपये। 20 की निकालनी है, गुणा 20, 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, बचा 6, 17 चौका 68, 17 चौका 68 गुणा 20 बराबर आ जाएगा 28,800। ओके दोस्तों, अब कह रहे हैं 4700 रुपये मनोरंजन पर खर्च करता है, ये भी 47 इसमें ऐड करेंगे, 4700 रुपये मनोरंजन पर ऐड करता है, खर्च करता है, तो ये 4700 ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा? 0 0, 15 के 5 हासिल लगा 1, 9 4 13 हासिल लगा 1, 33,500 रुपये। ये यहाँ तक का खर्च आ गया दोस्तों, मनोरंजन तक का। ये उसके मनोरंजन तक यहाँ आय इतनी बच रही थी, लेकिन अब उसने खर्च किया है। अब क्या क्या खर्च किया उसने? 1/6 खर्च कर दिया, यानी एन, उसका n रुपये कमा रहा है तो 1/6 खर्च कर दिया, यानी बचा कितना? 5/6। और उसने 80, दूसरा फ्रैक्शन है, 80 रुपये थे, 80 कमा रहा है, उसने 13 खर्च कर दिया, बचा कितना? 67, 67/80 ये कमा रहा है, बराबर। जबकि ये बचा कितना रहा? 33,500, 33,500। ओके दोस्तों, 67 पंजे होते हैं 335, 335 से 335 से एक बार 100 गुणा 480 होता है, एन बराबर उसकी इनकम आ गई, एन बराबर 480 गुणा 10, 480 गुणा 100, 48,000। ओके दोस्तों, यही उसकी मासिक आय है, ऑप्शन नंबर ए। करते हैं अगला सवाल दोस्तों। ये सवाल थोड़ा टफ था, इसे एक बार फिर देखना दोस्तों।
ये भी सवाल अच्छा है दोस्तों। किसी किसी घर में गेहूं का खर्च चावल के खर्च से 28 पॉइंट इतना परसेंट कम है, यदि चावल का खर्च दाल के खर्च से 12.5% कम है। दोस्तों वैसे ये सवाल ये कठिन नहीं है, बस डाटा इसमें बढ़िया दे रखा है। हम गेहूं को मान लेंगे वाइट, डब्लू, वेट मीन्स गेहूं डब्लू, और चावल को मानेंगे राइस, राइस मीन्स चावल, और दाल, दाल को हम दोस्तों दाल ही मान ले रहे डी। ठीक है दोस्तों, वैसे हम दाल को मान सकते हैं पल्स, पल्स में दाल होता है, चाहे पल्स लगा लो दोस्तों, चाहे डी दाल, चलो पल्स ही लगा दो, जब सबका इंग्लिश नाम लिखा तो ये पल्स, पल्स में दाल हो गया। ओके दोस्तों, कह रहा है 28.56% की फ्रैक्शन होती है 2/7। ठीक है दोस्तों, और 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। अब सवाल देखो दोस्तों, कह रहा है गेहूं पर खर्च चावल के खर्च से 28% कम है, यानी गेहूं पर जो खर्च है वो चावल पे अगर 7 खर्च कर रहा है तो गेहूं पे 5 खर्च कर रहा है, क्योंकि 2 कम है। देखो दोस्तों, कम है जो 2 कम है। सेम यहाँ पे कह रहा है अगर जितनी दाल पर वह जितने चावल पर खर्च कर रहा है उससे दाल के खर्च में 12% कम है, दाल के खर्च से 12% कम है, यानी दाल पर 8 खर्च कर रहा है तो चावल पर 7, दाल पर 8 कर रहा है तो चावल पर 7, यानी रेशियो बराबर 7 ही माने तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख देंगे 7:8। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ कह रहा है इनके खर्चों का क्रमशः अनुपात दे रखा है 9.5%, और यहाँ पे खर्च कितना कर रहा है 17.5%। ओके दोस्तों, और यहाँ पर कितना खर्च दे रहा है 12.5%। ये इसके खर्च का। अब इनको जिससे कुल खर्च, यानी कुल खर्च औसत निकाल लेंगे, वही कल मैंने कंसेप्ट सिखाया कल वाली क्लास में, उस इस कंसेप्ट पे कुल खर्च औसत इसका निकालेंगे तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे ये कुल 13.5%, 13.5% क्या कर रहा है 13.5% कुल खर्च है, प्लस माइनस जो होगा अब देखा जाएगा। ये 4 कम है, 4 पंजे 20 माइनस का 20, ये 13.5% से 4 ज्यादा 7 चौक 28 प्लस के 28, ये 8%, यानी 1 कम है माइनस के 8, 28 माइनस में कट गया, यानी इसका कुल खर्च ही 13.5% है, 13.5% इसका कुल खर्च है। और उस कुल खर्च के बढ़ोतरी से उसे 5400 रुपये बढ़ जाते हैं, इतने खर्च पे उसे 5400 रुपये बढ़ जाते हैं, इसकी वैल्यू देखी 5400। ओके दोस्तों, तो हमसे पूछा उसकी तो ज्ञात उसके परिवार की आय कितनी होगी यदि उसके खर्च के बावजूद भी 5000 रुपये हो जाता है। तो यहाँ से हम गुणा 100 करेंगे, उसकी आय 100 है, इससे काटेंगे 13.5 से 4 बार, 400 गुणा 100 40,000। ओके दोस्तों, 40,000 रुपये तो उसके जब आए हैं, ये खर्च आए हैं, ये खर्च है, कितना खर्च करता महीने में। अब उसकी इनकम कितनी है, इनकम में बचत और जोड़ दें, प्लस बचत, बचत बचत जोड़ेंगे तो इनकम हो जाएगी, आय हो जाएगी, आय कितनी हो जाएगी 40,000 प्लस की बचत कितनी देर की लास्ट में 5,000, तो 5,000 बराबर 45,000 रुपये। ओके दोस्तों, यही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सवाल ये अच्छा था, ये लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसमें यहीं पे गलत होने के चांस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं दोस्तों, इस लाइन पे, ये वाली लाइन पे गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पहली बचत निकाल देते हैं सवाल में, जबकि इसमें लास्ट में निकालनी होती है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल थोड़ा अच्छा है, इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों दिख रही है, अब हिंदी और इंग्लिश दोनों दिख रही है। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 1,60,000 रुपये था, 3 मदों में वह व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च पी कर आय तथा शिक्षा ऋण ई पर खर्च करता है, शिक्षा ऋण ई पर खर्च करता है। शेष शेष घर शेष शेष घर उसकी शेष घर उसकी बचत है, शेष घर यहाँ पर दोस्तों टी होगा, शेष उसकी बचत है,
यहाँ पे घर नहीं आएगा, शेष उसकी बचत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे घर नहीं आएगा, ये घर गलत है। शेष उसकी बचत है। पी आई का 50% है तथा ई पी का 20% है तथा टी ई का 15% था। जब उसके वेतन में 30% की वृद्धि होती है, जब उसके वेतन में 30% की वृद्धि होती है तो उसने पी का 30%, तो उसने पी का प्रतिशत स्तर पहले जितना ही रखा। लेकिन लेकिन बी नहीं होगा दोस्तों, ये ई होगा। लेकिन ई का पी 30% हो गया, टी ई का 20% हो गया। दोनों बचतों का योग क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे ये आई नहीं है, ये टी है, टी। ये आई नहीं है दोस्तों, ये टी है। ओके दोस्तों, ये टी है। तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि उसका कुल माना उसकी कुल आय बराबर 1000 रुपये मान लेते हैं अपनी तरफ से। हम सवाल को इजी बनाने के लिए 1000 रुपये माना। 1000 में वह कह रहा है पी आय का 50% है, यानी पी आय का आय कितनी है 5000, तो पी कितना है 1000 है, तो पी कितना है 500। ओके दोस्तों, प्लस अगला कह रहा है जो ई है ना, पी का 20% है, ई है पी का 500 का 20% कितना होगा 100, क्योंकि 500 का 20% की फ्रैक्शन होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो 500 का 1/5 100 होता है। प्लस कह रहा है अगला सवाल, आगे कह रहा सवाल जो टी है वो ई का 15% है। 100 का 15% कितना होगा दोस्तों? 100 का 15% 15 होगा। ये उसका कुल खर्च है, खर्च कितना हो रहा है 500 और 500 615 रुपये खर्च कर रहा है। पहली उस पे कंडीशन के हिसाब से ये खर्च कर रहा है, ये खर्च कर रहा है 615। बचा कितना रहा है 385 रुपये, ये बचत है उसकी बचत। ओके दोस्तों, 1000 में ये बचा रहा। अब अगली कह रहा है उसके वेतन में 30% की वृद्धि हो जाए, यानी अब वेतन में 30% की वृद्धि हो गई। 1000 का 130% हो गया बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो बता, यानी अब वेतन उसका हो गया नया वेतन 1300। यह है नया वेतन। अब कह रहा है पी को समान रखा, पी का समान स्तर पहले जितना रखा। पहले पी कितना था 50%, 50% अब भी है। 1300 का 50% कितना होता है 650, अब पी 650 है। प्लस ई कितना है, अब ई है पी का 30%, 65 किया होता है 195, यानी ई 195 रुपये है। प्लस टी कितना दे रखा है, टी अब की दे रखा है दोस्तों ई का 20%, ई का 20% टी है 19.20% की 20% 1/5 काटेंगे, ये कट जाएगा 39 बार, यानी 39 रुपये टी है। इसका खर्च कितना हो रहा है, आपकी बार खर्च हो रहा है 65, 5 यहाँ डाले 200, 850 और 34, 834 रुपये, 800 884 रुपये, सॉरी दोस्तों 884 खर्च है, 884 खर्च है। 884, तो बचत कितनी होगी 1300 में से 884 जाएंगे 116 और 300, 416 रुपये यहाँ बचा रहा है, 416 यहाँ पे बचत है। ओके दोस्तों, अब दोनों बचतों का मान योग पूछा है हमसे सवाल में। 1,60,000 रुपये रखा है, हमने अपनी तरफ से आय कितनी मानी है 1000, 1000 मानिए दोस्तों। 1000 की वैल्यू दे रखी है 1,60,000 रुपये। हमसे दोनों बचतों का योग पूछा 416 प्लस 383, 4 और 3 7 और 16 83, 799 की वैल्यू 101 की क्या होगी वैल्यू। ओके दोस्तों, क्योंकि 416 ये पहली दूसरी बचत है, प्लस पहली बचत है 385, इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़ के आएगा 801, इन्हें जोड़ के 801, यही पूछा है। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 1 जीरो पीछे आएगा दोस्तों। 16 की गुणा 1 में होगा कितना आएगा 6, 16 कम 16 बचा, हासिल एक भी आ गया, 16 अट्ठे 128। यही दोस्तों आंसर है 1,28,160, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल दे रखा है दोस्तों, राजू की आय उसके व्यय से 44.44% अधिक है। यदि उसकी
आय में 60% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत 12,000 उसकी बचत में 12,000 की वृद्धि होती है। उसकी प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत के बीच का अंतर बताना है दोस्तों। यहाँ पे 4.44% की जो फ्रैक्शन होगी वो होगी 4/9, 4/9, यानी उसका व्यय अगर व्यय यहाँ पे लिखो, व्यय और बचत इन दोनों का योग होता है आय। व्यय अगर 9 है, बचत 4 है, बराबर दे रखा है इसकी आय कितनी +13, ये 13 हो जाएगा क्योंकि 9 × 13 यही तो आय है। कह रहे इसकी आय में 60% की वृद्धि, उसकी आय में 60% की वृद्धि, हम यहाँ पे 60 बीच में रख लेते हैं। और उसकी बचत में, आय में तो 60% की वृद्धि, उसके व्यय में 70% की वृद्धि, यहाँ पे 70 लिख लेते हैं। ओके दोस्तों, 70 से ये यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 60 तो होगा, और 70 से ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है दोस्तों, ये ज़्यादा है 70, 60 से 10 ज़्यादा, तो इधर माइनस आएगा। 10 ज़्यादा कितने, 9 पे, 1 पे 10 है तो 9 पे कितना होगा 90/4, 4 से ये काटेंगे, ये 60 माइनस की इसको देखेंगे कितना हो रहा है 22.5, बचा कितना 37.5, यही वैल्यू दे रखी है 37.5% की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, 37.5% की वैल्यू दे रखी है 12,000 रुपये। हमसे पूछा इनका अंतर, इनके प्रारंभिक व्यय और बचत का अंतर, प्रारंभिक व्यय और बचत का अंतर कितना 5, हमसे 5 यूनिट की वैल्यू पूछी है, गुणा 5 कर देंगे, ये अंतर 5 है तो हमसे 5 की वैल्यू पूछी है, ये 5 की। ओके दोस्तों, हमसे ये 5 यूनिट की वैल्यू हुई 5, इससे काटेंगे 37 से, ये फ्रैक्शन होती है 37% की 3/8, 3 से काटेंगे ये जाएगा 4 बार, 4,000, 4,000 गुणा 8 32,000, 32,000 परसेंटेज से भाग हो जाएगा, 4,000 गुणा 8 गुणा 5, 5 की वैल्यू निकालेंगे बटे दोस्तों 4 आएगा, क्योंकि ये बचत ही तो थी हमारी, 4 यूनिट ये बचत थी, यानी 4 से हम यहाँ पे गुणा करेंगे, 4 से ये आएगा 1000 बार, 1000 गुणा 8,000, 8,000 गुणा 5, 40,000 रुपये। दोस्तों इस सवाल का आंसर आएगा 40,000 रुपये, क्योंकि दोस्तों इस सवाल में हम यहाँ पे निकाला बचत, हमारी बढ़ी हुई बचत ही तो हमने निकाली थी, ये बढ़े हुए रुपए दिखाए हैं इसने कि 12,000 की वृद्धि है, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग कितनी वृद्धि है 37.5% की, 37.5% की वैल्यू देखिए 12,000 रुपये, तो हमारी 37.5% की वृद्धि हो गई, तो हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारी बचत कितनी निकल के आएगी, पूरी प्रॉपर बचत कितनी निकल के आएगी, साढ़े, यहाँ से काटेंगे 3 और यानी 32,000, 32,000 हमारी बचत निकल के आएगी, 32,000 गुणा 5 हो जाएगा 1,60,000, 1,60,000 रुपये हमारा टोटल हो गया यहाँ पे उसके आए, लेकिन हमने यहाँ पे बचतें नहीं काटी, बचत जब काटेंगे तो आंसर निकल के आएगा, 4 यूनिट का मान 32,000, 5 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी थी, 5 की वैल्यू आ जाएगी 40,000 दोस्तों। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, सोनू अपनी आय का 15% बचाता है जिसमें 20% की वृद्धि होती है और यह पहले के समान ही बचत रखता है। दोस्तों 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, यानी उसकी आय 20 है, 20 में 3 बचाता है, 17 व्यय करता है, 3 बचाता है। ओके दोस्तों, अब कह रहा उसके व्यय में जिसमें उसकी आय 20 है दोस्तों, आय 20 है, यहाँ पे आय भी लिख ले रहे, इनकम को आय लिख ले रहे दोस्तों, आगे जगह नहीं है, आय दे रखी 20, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि यानी 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 5 यानी 1/5, 20 का 1/5 यानी 4 रुपये की वृद्धि हो गई। ओके दोस्तों, उसके व्यय में कितने % की वृद्धि होगी, उसकी बचत समान रहती है, बचत 3 ही रुपये रहती है,
तो यहाँ पे कितना होगा 0, बचत समान है 0 यहाँ पे हो जाएगा, जो बढ़ेगा यहाँ पे बढ़ेगा, यानी 4 रुपये बढ़ गए। बचत उसके ब्याह में 4 रुपये बढ़ेगा, कितने 17 पे, 17 पे 4 रुपये बढ़े हैं, गुणा 100, 100 पे कितने बढ़ेंगे, 400 बटा 17, 17 दूनी 34 बचा 6, 17 तिया 51 बचा 9, 17 पंजे 85, 23.5% होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, क्योंकि हमसे सवाल में बोल रखा है उसका बचत समान है, बचत 3 पहले था तो 3 ही अभी है, 3 पहले था तो 3 अभी है, तो उसमें यहाँ पे तो कुछ नहीं बढ़ेगा ना, 3 ही बचत है वो बच रही है, यहाँ तो कुछ नहीं बढ़ेगा। अब ब्याह बढ़ेगा, यहाँ पे ब्याह कितना बढ़ा 4, क्योंकि आय 4 बढ़ी तो ब्याह भी 4 बढ़ेगा, तभी तो हमारा बचत और ब्याह बराबर आय होता है, बचत प्लस ब्याह बराबर आय। तो ब्याह जब 0, बचत जब 0 बढ़ी है तो आय कितनी बढ़ी, तो आय 4 बढ़ी है, तो ब्याह कितना बढ़ेगा 4 ही बड़ा होगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुधा अपनी आय का 15% बच जाती है यदि उसके व्यय में 20%, यदि उसका व्यय 20% और बचत 60% बढ़ जाए तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि, कितने परसेंट की वृद्धि होगी, कितने परसेंट की वृद्धि। हमने मान ली सुधा की आय, सुधा सुधा की आय बराबर मान लेंगे हम 100। ठीक है दोस्तों, 100 में है 15% हो जाती है, यानी आय है इनकम, इनकम 100 है, 100 में 15 बचाती है तो 85 एक्सपेंडिचर, 85 खर्च करती है, और बचाती सेविंग कितने की करती है 15 की। ओके दोस्तों, अब कह रहा उसकी व्यय 20% बढ़ जाता है, 20% 8, 85 का 20% होता है 17 व्यय बढ़ गया, और उसकी बचत 60% बढ़ जाती है, 15 का 60% होता है 9, 9 इसका व्यय बढ़ेगा, तो ये उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 17 और 9 26, उसकी आय हो जाएगी 126, यानी 26% की वृद्धि हुई, 100 पे 26% की वृद्धि हुई, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इजी सवाल था ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों देखते हैं। अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है, यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके मासिक व्यय में 2% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अगर इंक्रीज बाई 9, दोस्तों इस सवाल में भी थोड़ा डाटा मिसिंग है, यहाँ 2% की बचत नहीं है दोस्तों, इस सवाल मैंने पहले भी किया है कभी, यहाँ 2 नहीं आता है, यहाँ कुछ और है दोस्तों। 9 बाई इतने परसेंट, ये भी दोस्तों मैं देखूंगा कल, ये जो बची हुए सवाल है मैं शॉर्ट वीडियो में करा दूंगा दोस्तों, ये सवाल भी शॉर्ट वीडियो में कराऊंगा, शॉर्ट वीडियो में दोस्तों ये डाल दूंगा मैं, ये जो सवाल है शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, 2 सवाल आज के हैं जो शॉर्ट वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि इसमें डाटा मिसिंग है, अगर इसके हिसाब से करेंगे तो शायद एक भी ऑप्शन मैच ना खाए दोस्तों, ये शॉर्ट वीडियो में कराएंगे दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि, उसकी बचत में 10% की कमी होती है तो उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। दोस्तों इसमें के सवाल हमने पहले बहुत कर रखे हैं, अगर आपको ध्यान हो तो इसमें के सवाल हमने बहुत किए हैं। आज फिर ये वाला सवाल करते हैं, राघव 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 घावड़ी बनेगा, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, आय राघव की कुल आय 100 में 80 खर्च करता है, व्यय करता है 80 को, बचाता कितना होगा, बचत करता है 20 की, ये काटेंगे हो जाएगा कितना 4:1, आय 100 है, 100 में इतनी, उसकी आय 20%, उसकी आय 12% हो जाती है, 12% हम इसके बीच में रखेंगे दोस्तों, 12% इसके बीच में रखेंगे, 12 आय दोनों को मिला के तभी आती है आय, कह रहा बचत में 10% की कमी होती है, यानी माइनस का 10। ओके दोस्तों, तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्या होगा, 12 तो यहाँ होगा ही दोस्तों, 12 तो इस जगह होगा ही। ओके दोस्तों, 12 इस जगह होगा ही, यहाँ पे इधर माइनस से इधर प्लस होगा,
-12, 12 में से माइनस के 10 गए तो कितना हो जाएगा 22, यानी 22 और ऐड हो जाएगा कितने पे 4 पे, तो 12 प्लस के 22/4 5.5 5.5 और बढ़ेगा, यानी 12 प्लस के 5.5 यह आय और बढ़ जाएगी कितनी हो जाएगी 17.5, ये उसके व्यय में वृद्धि होगी कितने की ऑप्शन नंबर ए 17.5 की इसकी आय में वृद्धि होगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, भवानी अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया, शेष आय का 40% उसने खेल और 30% परिवहन पर खर्च किया। इन सभी इन सभी इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 10,257 रुपए की राशि बची। भवानी की कुल मासिक आय क्या है? दोस्तों इस सवाल को हम मानते हैं 100। भवानी की कुल आय है 100। भवानी भवानी की आय है 100। ओके दोस्तों, भवानी की कुल आय 100 है। 100 में 15% बच्चों की शिक्षा पर 15%। ओके दोस्तों, और फिर कह रहा है और 20% भोजन पर भोजन पर 20%। अब कह रहा है शेष कितनी बची इसकी आय 15 और 20 35, बचा कितना 65। शेष आय 65 पर 40% खेल पर और 40% खेल पर 40 2/5 13, यानी 26 खेल पर 26% खेल पर 26% खेल पर, और सेम फिर 65% का 30% उस पे 30% परिवहन पर 30% परिवहन पर 65 का 30% कितना हो जाएगा 3/10। 65 या 195 19.5 परिवहन पर बराबर 19.5। उसका कुल खर्चा कितना होगा 35 और 61 35 और 26 61 61 और 19 होता है 61 19 80.5, बचा कितना 19.5। 19.5 की वैल्यू देखिए 102.57, यानी 10,257। हमसे 100% की वैल्यू पूछिए दोस्तों। यहाँ पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और बढ़ जाएगा। हम काटेंगे 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 39 बार। 5 से काटा ये गया 5 से काटा ये गया 200 बार। 5 से काटा 39 में 5 से काटा 200 बार। अब उन 13 से काटेंगे, 13 से ये काटा 3 बार, 13 से काटा 13 सत्ते 91, बचा कितना 11 115 13 104 और बचे 11 193 117। 3 से काटा 26 और 3 से काटा 3 गुणा 200 26 3 ये हो जाएगा दोस्तों 52,600 बराबर आ जाएगा 52,600। ऑप्शन नंबर बी सी, क्योंकि 3 दूनी 6 आएगा, 2 जीरो आने के बाद यूनिट डिजिट 6 आएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सविता अपनी मासिक आय का 20% किराने के सामान पर, शेष आय का 15% किराने पर, बाकी बचे हुए का 60% बच्चों की शिक्षा पर और अन्य खर्च करती है। यदि वह महीने में 9,792 रुपये बचाती है तो वह किराए पर कितना खर्च करती है। किराए हम कुल आय मानते हैं उसकी, सविता की कुल आय मानी हमने 100%। 100% में 20% उसने खर्च कर दी किराने पर 20% खर्च, बची कितनी 80।
अब कह रहा है 80% का शेष का 15% किराए पर, शेष का 15% किराए पर, 15 3/20, 15% की 3/20, 20 × 80 यानी 12, 20 × 80 यानी 12, किराए पर 12, किराए पर 12%। ओके दोस्तों, आंसर अगर हम देखेंगे तो आंसर जो भी होगा 4 का मल्टीपल होगा, एक तो 4 का ये ऑप्शन नहीं है, और फिर 3 का मल्टीपल होगा, 3 से ये भी कटता है, नीचे वाला कटता है, 3 से कटता है दोस्तों। ऑप्शन से हम कोई हेल्प नहीं मिली, एक ऑप्शन जरूर एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ये वाला, बाकी 3 तो है। आगे फिर दे रखा है बचे हुए का 12% जाएगा तो बचेगा कितना, 68%, 68% बचे हुए का शिक्षा पर, और 60% शिक्षा पर, 60% शिक्षा पर, 60/100, 68 छक्के होते हैं, 7 छिंग 42, 2 छिंग 12 यानी 408, 40.8 किस पे कर रहा है, शिक्षा पर, 40.8 शिक्षा पर। टोटल खर्च कितना कर रहा है वो, 12 32 32 40 72.8, 72.8 खर्च कर रहा है, तो बचा रहा है दोस्तों 27.2। इसकी वैल्यू दे रखी है 97 92, 97 92, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा। हमसे पूछा क्या, किराए, किराए का कितना 12%, 12 की वैल्यू पूछी है, 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, बचा 4 से काटेंगे, 4 से ये 3 बार, 4 से ये काटेंगे, 4 छिंग 24, बचा 3, 4 7 28, 4 8 32। दोस्तों ये गलत कट गया हमसे, ये हम 4 से काटेंगे यहाँ तक, 4 छिंग 24, ठीक है दोस्तों, 4 छिंग 24 बचे 3 32, 4 8 32, 68 बार कटेगा दोस्तों। अब ये 17 से काटेंगे, 17 से ये भी कट रहा होगा, 17 पंजे 85, बचा 12 129, 17 सत्ते 119, बचा 10, 17 छिक्के 102, 10, या 17 से काटा 4 बार, क्योंकि दोस्तों 4 से काटा, ये 4 से काटा, 4 से जाएगा 14 1 0 गुणा 3। ओके दोस्तों, 14 तिया 42, 14 तिया 42 और 223, यही कटेगा दोस्तों। दोस्तों 4 से जब काटा, 4 एकम 4, 4 चक 16, 1 4 चक 16, यहाँ पे 144 आएगा, यहाँ पे 44 144 आएगा, 1444 बार कटेगा ये, 1440 बार, 1440 गुणा 3 होता है 42, 143, 4320, उसका किराए पर खर्च कितना है, 4320, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों बहुत तगड़ा है। राजन अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च करता है, वह अपने वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पर खर्च करता है, बाद में वह अपने शेष भाग को 40% भोजन पर खर्च करता है, इसके अलावा शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों में खर्च करता है, बैंक में 5,000 रुपये जमा करता है और 1,400 रुपये स्वयं छोटे मोटे खर्चों में, उसका मासिक वेतन कितना है। दोस्तों ये बहुत ईजी क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसको हम मान लेते हैं, इसका कुल वेतन n मान लेते हैं, राजन का कुल वेतन, राजन का कुल वेतन, कुल वेतन बराबर है n। अब यहीं से करते रहेंगे दोस्तों, इसी को माने n गुणा, कह रहा है 10% किराए पर, तो बचा था कितना, वो 9, 9/10 गुणा, अगला कह रहा है अब शेष भाग का परिवहन पर 20% खर्च करता है, तो बचा था कितना होगा, 4/5, यहाँ क्योंकि 20% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 1/5, एक खर्च करता है 5 पे, तो बचा था कितना 4 गुणा, आगे दे रखा है और अब शेष वेतन का भोजन पर 40%, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, 2 खर्च करता है, बचा था कितना 3/5, ओके दोस्तों, गुणा, अब कह रहा है शेष राशि का 80% इस पे
बिलों पर खर्च करता है तो 80% की फ्रैक्शन है 4/5, तो बचाता कितना होगा 1/5। जबकि उसकी रियल बचत कितनी है 5,000, तो ये है जमा कर रहा है, और 1480 रुपये समय यानी 6480 रुपये ये बचा रहा है दोस्तों, 6480 रुपये बचा रहा है। काटेंगे, 9 9 चक 36 दिया, 36 दिया 108, 108 से ये काटेंगे 6 बार कटेगा, 108 छक्के 648, 108 छक्के 648, तो n बराबर आ जाएगा गुणा 10, 50, 50 125, आंसर 125 गुणा 10, 1250 गुणा 6, 1250 गुणा 60, तो n बराबर आ जाएगा दोस्तों, 2 जीरो तो आएंगी। 125 छक्के कितना होता है, 25 छक्के 150, 600 750, 750, 75,000, यानी उसका मासिक वेतन है दोस्तों 75,000। राजन का मासिक वेतन 75,000, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इजी क्वेश्चन था इसलिए जल्दी में करा दिया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, राधा अपने वेतन का 25% भोजन पर, 16% घर के किराए पर, 13% मनोरंजन पर और 9% अन्य सुविधाओं पर खर्च करती है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 24,827 है तो उसका मासिक वेतन प्रति माह क्या है। दोस्तों ये इजी सवाल है, इसमें सारा जोड़ लो, इसको जो बचेगा वो बचाती है, फिर गुणा 100 कर देना, वही वेतन है। 25 और 16 41, 50, 50 और 13 कितना हो, 63, 63 वह खर्च कर रही है तो बचा रही है 37, 37 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 24,827, 100 यूनिट की वैल्यू पूछिए। दोस्तों इजी सवाल है। 37 का 24, आंसर 71,000 की समथिंग, 71 की समथिंग आएगा दोस्तों, जहां तक मेरा अनुमान है। 37 दिया 111 होता है, 24 दिया 72 होता है, यानी आंसर जो भी आएगा दोस्तों 67,100 आएगा। देखो मैंने अप्रोक्स में मार दिया, अब करके देखता हूँ दोस्तों, क्या पता मैं सही हूँ गलत हूँ, देखता हूँ दोस्तों, अब करता ही इसे। राजन राधा का कुल वेतन मानते हैं 100, 100 में 25% भोजन पर, प्लस 16% घर किराए पर, प्लस 13% मनोरंजन पर, प्लस 9% अन्य सुविधाओं पर ये खर्च कर रही है। टोटल कितना हो रहा है, 9 16 25 25 50 और 13 63, 63% खर्च कर रही है। खर्च जल्दी में करा रहा हूँ दोस्तों, 63 खर्च कर रही है तो 37 बचा रही है, 37% बचा रही है। 37 की वैल्यू दे रखी है 24,827, 827, तो 100% की वैल्यू हमसे दोस्तों पूछी है 37। इसको दोस्तों अगर हम देखें तो डिजिटल सम से कर सकते हैं। देखो दिखाता हूँ डिजिटल सम का कमाल। इसमें देखो पहले कोई और तो मैच नहीं होता, 6 7 13 और एक 14, यानी इसका डिजिटल सम 5 है, 7 और 7 14। दोस्तों ये तो खेला हो रहा है, इसका भी डिजिटल सम 5 है, ये भी 5, ये दो ऑप्शन लड़ेंगे, और ये इसका 3 है, और 8 पे इसका 6 है, इसका 6 है। देखो इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 3 यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6, 6 और 8 14, 14 इसका 5 आ रहा है, यानी इन दोनों में से आंसर है, इन दोनों में से। अब इतनी कैलकुलेशन करनी है तो दोस्तों यहाँ पे करते हैं कैलकुलेशन। 37 दिया 111 होता है, 37 छिक्के होता है 222, 37 छिक्के 222, यानी 6 से आंसर शुरू होगा दोस्तों, जो भी होगा आंसर 6 से शुरू होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। मैंने दोस्तों पहले ही अप्रोक्स में मार के दिखा दिया था, अब आगे कैलकुलेशन कर लेना दोस्तों, इजी सवाल था इसलिए जल्दी करा रहा हूँ। अगला है, अमेली अपनी मासिक आय का 68% बचाती है, 68% बचाती है तो उसकी मासिक बचत क्या होगी। 68% 17 का दोस्तों, यहाँ पे 68 बचाती है, उसका व्यय इतना 32% की वैल्यू दे रखी है 25,720। हमसे पूछा किसकी 68% की वैल्यू निकाल देंगे, इजी है दोस्तों, ये होमवर्क है, खुद करना दोस्तों, ये HW ऐप का, ये खुद करना। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, अगला, एक कक्षा में 60% छात्राएं और शेष छात्र लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 30 अधिक है। ये करा देता हूँ दोस्तों, 60% छात्राएं हैं यानी 60% लड़कियां हैं। एक स्कूल में कुल कुल छात्र मान लेते हैं, कुल छात्र बराबर है 100%। ओके दोस्तों,
100 में छात्राएं कितनी हैं? लड़कियां, छात्राएं बोलते हैं लड़कियों को। लड़कियां हैं दोस्तों, लड़कियां 60%। लड़के कितने बचे? लड़के होंगे फिर दोस्तों 20%, लड़के होंगे 40%। 100 में कुल छात्र 20%, 40 लड़के होंगे। अब कह रहा है इनका रेशियो बनाएंगे, ये रेशियो बन जाएगा 3:2। कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों से 30 अधिक है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग 1 अधिक है। 1 यूनिट का मान है 30। ओके दोस्तों, 1 यूनिट का मान है 30। लड़कियां कितनी हैं? टोटल 90 है, और लड़के कितने हैं? 60। टोटल छात्र कितने हैं? 30 और 60, और सॉरी 90 और 60 150। कुल छात्र हैं 150। ठीक है दोस्तों, कह रहा है यदि यदि 30 लड़कों सहित 68% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है दोस्तों, 150 का 68% कितना होगा? 68% की फ्रैक्शन होती है 17/25। 25 छिक्के 150, 25 छिक्के 150। 6 से काटेंगे, ये जाएगा 102 बार। दोस्तों ये सवाल मैंने शायद करा दिया है पहली दूसरी क्लास में। 102, इसमें 30 लड़के पास हुए हैं, 30 लड़के घटा दो। 30 लड़के पास है, 30 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 72। यानी 72 लड़कियां पास हुई हैं दोस्तों, 72 लड़कियां पास हुई हैं। तो पूछा हमसे क्या? उत्तीर्ण ना होने वाली लड़कियों का प्रतिशत क्या है? दोस्तों उत्तीर्ण ना होने वाली लड़कियां 18। कितने पर? 90। कुल लड़कियां कितनी? 90। 1/5, 1/5 की फ्रैक्शन है तो कितना हो जाएगा? 20%। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इजी क्वेश्चन था दोस्तों ये। दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छा है। एक परीक्षा में शामिल होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। हम लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9 और 7 है। हम इसको 9:7 की जगह मान लेते हैं। ये 70 है, एक जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लिया, 90, क्योंकि अपनी तरफ से रेशियो में जीरो बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि रेशियो तो 9:7 का ही है। और पास होने वाले लड़के लड़कियों का अनुपात, ये पास होने वाले लड़के लड़कियों का अनुपात दे रखा है 3:2। ठीक है दोस्तों, कह रहा बाद में 60% लड़कियां पास हुई। 70 का 60% कितना होगा दोस्तों? 70 का 60% बटे 100, 742, यानी 42 लड़कियां पास हुई हैं। इसका कितना गुना है? इसका है 2 गुना, 21 गुना। तो लड़के कितने? 21 का 3 गुना कितना? 63, यानी 63 लड़के पास हुए हैं। 63 लड़के। तो पूछ रहे लड़कों के पास होने वाले लड़कों का प्रतिशत। 63 बटा कितने पे? 90 पे गुणा 100। 7 बार गया दोस्तों, 9 से 7 बार, 9 से 10 बार, 0 70%, यानी लड़के 70% लड़के पास हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। इजी सवाल था ये भी, पर थोड़ा पॉइंट था ये 3:2, ये वाला बहुत अच्छा पॉइंट था इसमें। सवाल अगला देखते हैं। ये सवाल है, यदि आयकर में 22% की वृद्धि की जाए तो शुद्ध आय में 3% की कमी आएगी। आयकर दर क्या है? रेट ऑफ इनकम टैक्स बराबर होगा रेट ऑफ इनकम टैक्स बराबर होगा कटौती, यानी कितने परसेंट की कमी आई है? नेट आय में कितने परसेंट की कमी आई? कमी आई कमी परसेंट अपॉन में आयकर परसेंट। ठीक है दोस्तों, रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो कमी कितनी की आई है? 3% की। कितनी है? आयकर 22%। ठीक है दोस्तों, तो नेट हमें शुद्ध आएगी कैसे? जो 22 तो ये आयकर है, उस पर 3 की कमी आ रही है, यानी 3 दे रहा है, 3 की कमी आ रही है, तो टोटल होगी कितनी उसकी है? 25 आया तभी तो। अरे दोस्तों सीधा सिद्धांत है, यानी 22 तो आयकर है, 22 आयकर की वृद्धि हो रही है, आयकर की वृद्धि है दोस्तों, ये आयकर की वृद्धि, यानी 22 है,
22 आयकर की वृद्धि 22 थी, 3 की कमी आई है, 22 थी 3 की कमी आई है, कितनी होगी तब 3 की कमी आई है, 22 बची कितनी 25, 25 पे 3 की कमी आई, परसेंटेज में कितने की कमी है, दर में कितने की कमी है 3, 25 चौका 100, 3 चौक 12%, सीधा सीधा इसका 12%। दोस्तों हम इसका सूत्र वगैरह लगा के सीधे निकाल लेते हैं, 3% की कमी आ रही है, 22 की वृद्धि है, 3 22 में जोड़ देंगे 25 हो जाएगा, 25 का 3/25, 3/25% क्या होता है, सीधे 12 निकल के आ जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 32। ए और बी की आय का योग 1,65,000 है। ए अपनी आय का 70% खर्च करता है, बी अपनी आय का 80% खर्च करता है। ए की बचत बी की बचत की तुलना में 25% अधिक है, तो उनकी आय का योग के बीच का अंतर क्या है। दोस्तों अंतर भुजा है, क्योंकि दोस्तों उनकी आय के बीच का अंतर क्या है। इस सवाल को हम दोस्तों करते हैं किससे, इसकी बचत से। ए की बचत कितनी है, ए अगर 70% खर्च करता है, ए 70% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा 30%। ठीक है दोस्तों, बराबर रख देंगे। बी अगर 80% खर्च करता है तो बचाता कितना है 20%। फिर एक लाइन और रखिए, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें ये वाली लाइन को दोस्तों पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो दोस्तों। ये कह रहा ए की बचत बी की तुलना में 25% अधिक है, यानी हम बी की तुलना में 25% अधिक है, ए जो है बी की तुलना में 25% अधिक है। ए 5 है तो बी 4 है, हम इसको इक्वल कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 से गुणा कर देंगे, रेशियो उल्टा हो जाता है, यहाँ 4 से गुणा, यही तो है, 0 से 0 खत्म, और ये 2 से काटेंगे, ये कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी ए और बी, ए की आय 5 है तो बी की आय कितनी है 6, दोनों की आय दे कितनी रखी है दोस्तों सवाल में, दोनों की आय दे रखी है 1,16,50,000। तो हमसे पूछा उनकी आय के बीच का अंतर, 1 यूनिट का मान देखा है, 11 यूनिट का मान है 16,50,000, 1 यूनिट का भुजा 16 काटेंगे 15 बार, 15 के पीछे 4 जीरो आ जाएंगे दोस्तों, 1.5 लाख रुपए इस सवाल का आंसर आ जाएगा, जो कि इजी है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, ए और बी अपने वेतन के योग का 43,000 रुपये, ए और बी के वेतन का योग 43,000, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उनकी बचत समान है। दोस्तों ए अगर 95% खर्च करता है, सेम कंसेप्ट, ए अपनी बचत का खर्च, ए अपनी आय का 95% खर्च करता है तो 5% बचाता है, यही बराबर देखा। बी अपनी वेतन का 80% खर्च करता है तो 20% बचाता है, बी 20% बचाता है, 5 से काटेंगे 4 बार, यानी ए और बी का रेशियो आ गया 4:1। 5 यूनिट का वैल्यू दे रखी है, दोनों का योग 4 और 1 5, 5 बराबर दे रखा है 43,000, 4 यूनिट का मान पूछा है, 5 से काटेंगे ये जाएगा 8600 बार, 8600 गुणा 4 होगा 8 से 25 24, 34,400। दोस्तों इजी सवाल था ये भी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों ये क्वेश्चन सही है, इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन रियल में अच्छा है। दोस्तों इस सवाल को हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं, पर मैं अभी 2 तरीके बताऊंगा ना, अगले में हो सकता है तीनों बताऊं। चलो देखते हैं। पहले 2010 में एक लाइब्रेरी में 2 श्रेणियां फिक्शन और नॉन फिक्शन में कुल 11,500 किताबें थी। 2015 में लाइब्रेरी में इन दोनों श्रेणियों में कुल 12,760 किताबें थी। इस अवधि के दौरान फिक्शन श्रेणी में 10% की वृद्धि, फिक्शन को लिख लेंगे दोस्तों एफ, फिक्शन श्रेणी में 10% की वृद्धि, और नॉन फिक्शन श्रेणी में
12% की वृद्धि होती है। 2010 में 2015 में लाइब्रेरी में कितना फिक्शन कितनी फिक्शन किताबें थी, यानी फिक्शन। तो हम दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं 11,500 किताबें थी, अब हो गई हैं 12,000। 2015 तक 12,760। कितनी बढ़ गई? 1,000 सीधा और 260, यानी 1,260 किताबें बढ़ गई। कितने पर? 11,000 पर। एलिगेशन मेथड पहले लगा रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे हम परसेंटेज में निकालेंगे कितनी, गुणा 100। ओके दोस्तों, 0 से 0 खत्म, तो 0 से 2 0 खत्म। 5 से काटेंगे दोस्तों, ये 5 से कटेगा 23 बार, ये 5 से कटेगा 25, 5 दूनी 10, बचा 2 पचम 25, 5 252 बार, 252 बार। आगे 23 से नहीं कटेगा, यानी 252 बटे में 23। तो यहाँ भी 23 से गुणा कर देंगे 23 खत्म करने के लिए, यहाँ भी 23 से गुणा करेंगे। ओके दोस्तों, ये 23 से 52 खत्म होंगे। 23 गुणा कितना हो जाएगा? 223। 230, यहाँ से ये वाला हट जाएगा 230, यहाँ बचेगा 230। जब 210 की गुणा उसमें होगी 230, और यहाँ पे 12 गुणा 230 हो जाएगा दोस्तों 23 दूनी 46 और 230 276, यानी यहाँ पे बचा 200, नॉन फिक्शन की 276। ये रेशियो मेथड है। यहाँ से ये घटाया कितना बचा? 24, और यहाँ से ये घटाया कितना बचा? 22। इनका रेशियो निकाला कितना हो गया? 12:11। ये फिक्शन और नॉन फिक्शन की किताबें हैं। रेशियो में दोनों कितना हो गए? 23 यूनिट की वैल्यू दे रखी है दोस्तों, उसमें कितनी? 11,500। हमसे 12 यूनिट की वैल्यू पूछी फिक्शन, 12 यूनिट की वैल्यू। 23 पंजे 115, 500, 12 पंजे 60, यानी 6,000 रुपये फिक्शन, 6,000 किताबें फिक्शन की थी। ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्तों ये सबसे बेस्ट तरीका है इसका करने का दोस्तों। अगर इसको एक और तरीके से करें तो दोस्तों हम यहाँ पे मान लेंगे 11,500 किताबें 10% बढ़ी हैं फिक्शन में और 12% नॉन फिक्शन में। फिक्शन और नॉन फिक्शन। ओके दोस्तों, कितनी? 10% फिक्शन में बढ़ी हैं। 12% को हम लिख सकते हैं 10% प्लस 2%, ये नॉन फिक्शन है। 11,500 की 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा? 1150। 1150, जबकि यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 1260। 1260, 1260 किताबें बढ़ रही हैं टोटल, 1260 बढ़ रही हैं। 11,500 से 1260, 12,760 हो गई। कितनी में? 1260। कितनी ज़्यादा है? 110। 110 ज़्यादा है दोस्तों। 110 किसकी वजह से ज़्यादा है? 2% की। 2% की वैल्यू दे रखी है 110, गुणा 100% की वैल्यू निकालनी है। 2 से काटेंगे 55 बार, 5500। नॉन फिक्शन की किताबें आ गई दोस्तों 5500। नॉन फिक्शन की किताबें आ गई 5500, तो फिक्शन की कितनी बचेंगी? 6,000। ऐसे भी दोस्तों 6,000 गया। अब दूसरा तरीका इसमें दोस्तों एक्स मान के, एक्स मानोगे कहाँ ये एक्स मानते फिरोगे? बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा वो तो। अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। ओके दोस्तों, 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों सेम डिक्टो सेम इसी का है, उसमें किताबें, इसमें जनसंख्या। इसको घर से ट्राई करें, ये होमवर्क है तुम लोगों का दोस्तों, बिल्कुल डिक्टो सेम है, इसको घर से ट्राई करें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 36 नंबर क्वेश्चन। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। यदि पुरुष का 40% निरक्षर है, तो दोस्तों हम यहाँ से करेंगे 55% पुरुष हैं, मेल है 55%। ओके दोस्तों, फीमेल है 45%। रेशियो से करेंगे, कह रहा है 40% निरक्षर है तो 60% साक्षर होगा, थोड़ा 60। ओके दोस्तों, रेशियो बना रहे हैं। और कह रहा 40% महिला साक्षर है, तो साक्षर पुरुषों की संख्या, साक्षर पुरुष 60% निकाल लिए, साक्षर पुरुषों की संख्या, निरक्षर महिला कितनी है? 60%। 40 साक्षर है तो निरक्षर कितनी है? 60%। ठीक है दोस्तों, निरक्षर महिलाओं से
कितना परसेंट अधिक है। तो यहाँ से 60 से 60 कैंसिल, ये रेशियो बनेगा 11:9। दो अधिक है पुरुष, दो अधिक है पुरुष किस पे, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की तुलना में महिला कितनी, 9, 9 पे 2 अधिक है। इसका आंसर आएगा 22 सही 2/9%। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इस सवाल को दूसरा तरीका अभी लगाता हूँ, वो भी देखो दोस्तों। दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शहर में 40% पुरुष विवाहित हैं, 25% महिला विवाहित हैं। यह मानते हुए कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार विवाहित नहीं है, तो जनसंख्या का प्रतिशत कितना विवाहित है। दोस्तों इसकी मैं इतनी शानदार ट्रिक बताऊंगा कि अभी तक शायद ही यूट्यूब पर किसी ने बताई हो। दोस्तों चलो बताता हूँ इसकी ट्रिक क्या है। पहले क्वेश्चन देखता हूँ कि हम विवाहित प्रतिशत निकालना है। विवाहित प्रतिशत बराबर होता है 2 गुणा m गुणा वुमेन। इन्हीं से शादी होगी, परसेंटेज में जो भी जितना परसेंट है अपॉन में m प्लस के वुमेन। ये डायरेक्ट ट्रिक है। वैसे तो दोस्तों इसको निकालेंगे और तरीके से, पर ये डायरेक्ट ट्रिक है। इससे करेंगे 2 गुणा 40 गुणा 25 अपॉन में कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 और 40 65 प्लस 65 यही हो जाएगा दोस्तों ना। तो हम काटेंगे 5 से 5 बार 13 बार, 40 पंजे 200, 400 बटा 13, 13 से भाग देंगे, 13 तिया 39, 13 तिया 39 ना, यानी कि 0। अब बचा 13 तिया 100, 13 सत्ते 91, जबकि 13 अट्ठे 104, 30 पॉइंट। इसका सीधा आंसर आ जाएगा 30.8%। दोस्तों अभी तक ये वाली ट्रिक शायद ही किसी ने यूट्यूब पे बताई हो। इस ट्रिक से बहुत जल्दी ये क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ची चीनी और पानी के 28 लीटर घोल में 26.4% चीनी है। उबालने के बाद इसमें से 6 लीटर पानी भस्मित हो जाता है, तो घोल में बची चीनी का प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों ये बात, इसकी भी इतनी शानदार ट्रिक बताऊंगा, शायद ही इसकी भी ट्रिक किसी ने यूट्यूब पर बताई हो। दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है, नया 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 घोल में चीनी प्रतिशत बराबर होगा पुराना परसेंटेज गुणा पुराना घोल अपॉन में नया घोल। दोस्तों इसको लगाएंगे, पुराना परसेंटेज क्या है, 26.4% गुणा 28 अपॉन में कितना है दोस्तों, 22 लीटर। 28 लीटर में से 6 लीटर भस्मित हो जाएगा, कितना बचेगा, 22 लीटर। तो यही 22 लीटर इसके नीचे लिख दिया। काटा 2 बार गया, कितना होगा 14। यहाँ से 2 बार से काटा, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 11। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक बिंदी बढ़ जाएगी। यहाँ काटेंगे, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 55। ओके दोस्तों, अब ये 255 है, इसको काटते हैं दोस्तों। चाहे तो दोस्तों ऐसे ही रहने दो, अभी ये मत काटो, पॉइंट यहाँ से मत हटाओ। 14 गुणा, यहाँ से पॉइंट मत हटाओ दोस्तों। यहाँ पे सीधे सीधे कितना बच रहा है, यहाँ पे 14 बच रहा है, नीचे कितना बच रहा है, 11। पॉइंट नहीं हटाएंगे हम, गुणा 10, पॉइंट हटाए 10, ये ऐसे कर लेते हैं। तो 14 की गुणा 264 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 264, 14 चौका 56 के 86 लगा 5, 14 छिक्के 84 और 5 89, 89 का 9 हासिल लगा 8,
और 14 दूनी 28 और 8 कितना होता है? 14 दूनी 28 और 8 36 बटा 11 और गुणा 10। 10 से भाग दो, पहले 11 से भाग देते हैं। 11 तिया 33 बचा 3, 11 तिया 33 बचा कितना 6, 11 छक 66, 33 पॉइंट लगाया 6, 11 छक 66, ये जाएगा 336 और अपॉन में 10। 10 से भाग देंगे, यहाँ पॉइंट लगाएगा, यानी 33.6% चीनी का प्रतिशत आ गया, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यही लास्ट सवाल था आज का। अब हम कल से शुरू करेंगे नया चैप्टर रेशियो। कल से हम रेशियो को शुरू करेंगे, क्योंकि रेशियो और परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक मैथ की जान होते हैं। आज से परसेंटेज बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसमें 2 क्वेश्चन है, वो दोस्तों मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके पास सॉल्व करा दूंगा। ओके दोस्तों, चलता हूँ। ओके, टेक केयर दोस्तों।